गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, ठीक है, जिसे इंग्लिश में रेशो और प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए अनुपात क्या होता है, एक तरीके से जैसे हम तुलना करते हैं ना, कि जैसे आप बताइए 10 और 5 में कितने का अंतर है, 5 का, या 15 और 10 में कितने का अंतर है, 10 का। तो देखो छोटी संख्या को तो हम एकदम आसानी से बता देंगे कि 1000 में और 20,000 में कितने का अंतर है, कितने का, 1000 में और 20,000 में 19,000 का अंतर। लेकिन जब लाखों करोड़ों में संख्या पहुंच जाती है और फिर हमें तुलना करनी होती है, सही है, जैसे 4 लाख और एक छोटी सी संख्या दे दी 10,000, कितने का अंतर है, या 40,000 दे दी तब कितने का अंतर है, या 75,000 दे दिया, 4 लाख और एक राशि दे दी हमें 4 लाख और एक दे दी हमें 75,000, तो तब उनका अंतर पूछेंगे। तो गाइस हम कहीं घटाने में टाइम खराब कर देंगे। तो इसी समस्या को हल करने के लिए हमारे एक अनुपात यानी रेशो ऑपरेशन का जन्म हुआ, संक्रिया का जन्म हुआ, ठीक है। तो देखिए रेशो होता क्या, पहली तो बात, जब भी हम तुलना कर रहे हैं तो वो एक जैसी राशि होनी चाहिए, ठीक। एक जैसी राशि का मतलब हुआ, जैसे अगर गाइस मीटर है तो मीटर के छोटे यूनिट या बड़े यूनिट अगर हैं, जैसे हमारे पास 10 मीटर है, तो दूसरी राशि से अगर हम तुलना करें तो वो भी मीटर में होनी चाहिए, चाहे 1000 मीटर हो चाहे 4 लाख मीटर हो। ऐसे अगर हमारे पास ग्राम है तो ग्राम ही होने चाहिए, ना कि किलोग्राम, सही है, ना हेक्टोग्राम ना डेकाग्राम, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा में क्या, वही तुलना करी जाती है, किसकी तुलना करी जाती है, राशियों की या फिर संख्याओं की, या कोई दो पद हों तब तुलना हमेशा गाइस 2 या 2 से अधिक में की जाती है, तो लेकिन करते पहले 2 की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुपात और समानुपात में अंतर क्या होगा, और प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद क्या होते हैं उन्हें हम बताएंगे, और इसमें हम और भी पढ़ाएंगे जो कंपटीशन लेवल के हिसाब से हैं, उसकी वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे हम, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तब बनाएंगे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अनुपात की परिभाषा पढ़ते हैं। दो समान राशियों की भाग द्वारा, ठीक है, दो समान राशि कैसे, देखिए 2 किलोग्राम और ये 500 ग्राम, तो इन्हें एक समान राशि में कन्वर्ट कर लो, या तो इनके भी क्या कहना है आप वो बना लो किलोग्राम 500 ग्राम का, या फिर इसका भी इसे कन्वर्ट कर लो ग्राम में। तो देखिए दो समान राशियों की, अब देखिए भाग द्वारा का मतलब 2000 हमने ऊपर लिख दिया और 500 नीचे लिख दिया। ये इसकी तुलना ऐसे भी कर सकते हैं, 500 ग्राम ऊपर लिख दिया और 2000 ग्राम नीचे लिख दिया, लेकिन बात वही आएगी। देखिए कैसे आएगी, कितने गुना के रूप में, कितने गुना, देखिए यहाँ पर जैसे मैं सॉल्व करा तो ये एक क्या है, यहाँ देखेंगे गुना के रूप में, 4 क्या है, गुना है, किसका गुना है, 1 का, कितने गुना, 4 गुना। और वैसे भी आप देखेंगे जैसे 500 का एक नोट है और 2000 रुपये हैं हमारे पास, तो वो 4 नोटों के बराबर होगा, कौन, 2000, तो 4 गुना हो गया। 4 गुना कैसे, मतलब आप 500 में 4 की गुना कर दो 2000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है, देखिए कितने गुना हैं, तो ये गुना का मतलब ये हो गया कि 5 का 4 गुना है, कौन, 5 का 4 गुना है 20, और 500 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 2000। जैसे आप 500 के 2 नोट लेंगे 1000, 3 नोट लेंगे 15,000, और जैसे 4 नोट लेंगे तो वो यानी एक तरीके से तुलना हो गई। अब तुलना किस रूप में होती है, भाग द्वारा, कितने गुना के रूप में, अथवा उसका कौन सा भाग है। अब देखिए जैसे 2000 के आप 500 का नोट लेंगे, तो 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, तो देखिए कौन सा भाग है, जैसे ये 4 एक तरीके से क्या है, टर्म है, तो ये कौन सा भाग है, चौथा भाग है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, यानी 1/4 भाग है, सही है, यानी 500 जो ना 1 भाग है, किसका है 1 भाग, इन 4 में से जो 4 नोट हमने लिए हैं तो उसका अकेला भाग है 500। देखो 500 हमने ऊपर लिया तो 500 का जिक्र करेंगे, ये कह रहे हैं ना कौन सा भाग है, तो इस 4 का सिर्फ एक ही भाग है, सही है। यानी आप 2 या फिर इसे लिखते हैं आप 5/20
तो 5 जो देखिए आप 20 को भी आप क्या जगह लिखेंगे, 20 को देखिए इसका क्या आएगा 5/20 आएगा। तो 20 को आप 5 की फॉर्म में लिखिए तो 4 भाग। तो देखिए इन 4 भागों में से एक ही भाग तो है 5। अगर हम 5 रुपए की बात करें या 5 ग्राम की बात करें तो 20 ग्राम का चौथा ही भाग तो है, तो 1/4 भाग है। यानी 20 को यहाँ पे 20 लिखिए और 1/4 लिखिए तो 5 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपके पास 4 नोट हैं तो 4 नोट में 4 नोट 500 के हैं जैसे आपके पास, तो यहाँ 500 4 नोटों की संख्या लिखिए तो एक नोट आ जाएगा 500 का, सही है। यानी ये एक जो है इस 4 चीज़ें हमारे पास, 4 कुछ भी हो सकती हैं गाइस, टॉफी हो सकती हैं, रुपए हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, सर्किल हो सकते हैं। तो उन 4 में से एक ही भाग है। या फिर जैसा 4 नोट है हमारे 500 के 2000 होगा, अब उस 500 में से एक ही नोट है, यानी एक भाग है किसका 4 का। या फिर ये 500 का नोट 2000 का एक ही भाग है, मतलब चौथा भाग है, ठीक है। तो कौन सा भाग के रूप में तुलना करने को अनुपात कहते हैं, सही है। अब इस अनुपात को हम लिखते कैसे, एक तो भाग द्वारा हमने बता दिया, और इसे लिखते हैं हम इसे हम जैसे ये चिन्ह भी होता किसमें, हिंदी व्याकरण में कॉलन या सेमी कॉलन कुछ बोलते हैं इसे, से जब हम कोई बात कहते हैं, कोई वक्ता अपनी बात को कहता है तो उस वक्ता को लिखने के बाद फिर हम उसकी कही हुई बात को आगे लिखते हैं, ठीक है। अनुपात को हम के चिन्ह से दर्शाते हैं या द्वारा दर्शाया जाता है। ये हमने आपको एग्जाम्पल समेत समझा दिया। अब देखिए पहले वालों को, इसमें देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म 1। तो इससे प्रथम पद या प्रथम संख्या, प्रथम राशि, सही है, या पूर्व पद, सही, पूर्व संख्या या पूर्व राशि, और इसे कहते हैं उत्तर पद, उत्तर राशि, उत्तर संख्या या उत्तर पद, यानी बाद वाला पद। इसी प्रकार इसे हमने इंग्लिश में लिखा फर्स्ट टर्म और बाद वाले को सेकंड टर्म। ये इसे भी यहाँ पर सेकंड टर्म 1 हो जाएगी और यहाँ पर फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगी। समानुपात क्या होता है, देखिएगा समानुपात वो होता है जब दो अनुपात समान होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम समानुपात कहते हैं, ठीक है, समानुपात कहते हैं। और इसको हम डबल रेशो से दिखाते हैं। समानुपात का चिन्ह ये होता है, इसका असलियत में मतलब इक्वल होता है, यानी इक्वल जो कहते हैं हम बराबर के चिन्ह को कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, जैसे मानो कोई हम बाजार जाते हैं तो एक दुकान पर पहुँचे, तो एक दुकान पर उसने टमाटर का भाव बताया कि आप जो है अगर 5 किलो टमाटर खरीदोगे तो 50 रुपये के पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसे भाव महंगा लगा तो वो दूसरी दुकान पर गया, तो दूसरी दुकान पर देखा कि 40 किलोग्राम टमाटर 400 रुपये के हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने पे है, अगर इधर पैसे बढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर वजन भी बढ़ रहा है। तो अब वो कंफ्यूज में हो गया कि आप बताइए, उसने तो इस बात बताया कि 5 किलो टमाटर 50 रुपये के और 40 किलोग्राम टमाटर कितने रुपए के, 400 रुपये के। तो वो कौन सी दुकान पे से खरीदे, तो देखिए गाइस ज़्यादा, वैसे तो हमें यहाँ पता चल गया क्योंकि 1 किलो टमाटर का भाव कितना आ गया यहाँ पर 10 रुपये, और यहाँ से भी 1 किलो टमाटर का भाव कितना आ गया 10 रुपये, ठीक है। क्योंकि ये छोटी राशि है तो हमने अंदाजा लगा लिया। जब बड़ी राशि होती है तो क्या करते हैं, देखिए तो इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो 5 का अनुपात 40 से निकाला, क्यों, देखिए गाइस यहाँ पर हमने लिखा कि दो समान राशि का। अब देखिए यहाँ पर 5 का अनुपात 50 से क्यों नहीं निकाला, क्योंकि देखिए ये वजन है और ये रुपए हैं, सही है। तो क्योंकि वजन यहाँ से यहाँ को बढ़ रहा है तो 5 अट्ठे 40, मतलब 8 गुना कर दिया, सही है। और यहाँ पे भी देखिए रेट भी वो 8 गुने हो गए, 5 अट्ठे 40। तो देखिए भाव तो समान है, दोनों पैसे एक ही बात है, कोई से पर भी खरीदे तब भी वही रेट के पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो 5 का अनुपात 40 से निकालेंगे, ना कि 5 का अनुपात 50 से, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन में लिख दिया। तो 5 अनुपात 40, तो ये काय का अनुपात हो गया गाइस, भार का, ठीक है। अब बात आती है रुपयों की। देखिए रुपये का अनुपात देखिए 50 अनुपात 400, तो ये भी कितना आ गया रुपयों का अनुपात, तो ये भी क्या है बराबर है।
तो देखिए भार का अनुपात और रुपये का अनुपात क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि दोनों जगह एक ही भाव है। ठीक, अब जैसे मान लो अगर उसने प्याज का भाव करा तो उसने पहली दुकान पर बताया कितने रुपए बताइए, 5 किलो प्याज का मूल्य उसने बताया हमें 35 रुपये। ठीक, और दूसरी दुकान पर गए तो 40 किलो प्याज का मूल्य बताया उसने 280 रुपये। ठीक है, अब बताओ कौन से पर वो प्याज खरीदे, पहली पर या दूसरी पर या दोनों में से किसी पर। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। अब देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है यानी पहला अनुपात बराबर दूसरा अनुपात, यानी पहले प्रथम पद और द्वितीय पद का जो अनुपात होता है वो तीसरे व चौथे पद के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर ये ABCD क्या हो हैं गाइस, संख्याएं भी हो सकती हैं या कोई राशि भी हो सकती है, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, या पद भी हो सकते हैं। पद का मतलब कोई भी टर्म जब हम किसी राशि को दिखाने के लिए करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। इन्हीं प्रथम पद, द्वितीय पद और चतुर्थ पद के आधार पर हम क्या निकालते हैं, मध्यानुपात। सही है, जो हमारे कंपटीशन लेवल में आएगा। और फिर क्या निकालते हैं, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात कैसे, देखिए A B और B, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसमें यदि कोई डाउट है और इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन सी दुकान पे से खरीदना चाहिए। अब मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप कहेंगे कि ये वीडियो बनाइए प्रथम अनुपात, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात के लिए तो हम बनाएंगे, अदरवाइज यही वीडियो बनाएंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।